हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विनीता रमन जी के व्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो में जो लोग भी नए लोग हों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मेरा वट सावित्री का व्लॉग है। तो वट सावित्री पे मैं कैसे तैयार हुई हूँ, मैंने क्या लुक क्रिएट किया है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी साड़ी, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी आपको कैसी लगी है। और आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बस इस तरह ही मेहंदी लगा ली थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी अपनी मेहंदी। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी। जब कभी तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन वही है कि व्रत था तो मैंने सोचा जो भी है थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, तो मैंने इस तरह मेहंदी लगा ली थी। और यहाँ पे मिली मेरे पतिदेव से। मेरे पतिदेव भी सुबह सुबह नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। आज बहुत खुश हैं मेरे पतिदेव क्योंकि आज तो स्पेशल डे है उनके लिए। और देखिए यहाँ पे मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है कि पूजा में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी पूजा करते समय। तो ये पंखा है, जल भर लिया एक लोटे में मैंने, और इस थाली में मैंने 5 फल रखे हैं, जनेऊ रखा है, रोली, सिंदूर, घी का दीपक है, पान सुपारी, जनेऊ है और मिठाई है। और ये जो आपको कटोरी में घोल दिख रहा है ये है आटा, और हल्दी का पेस्ट है जो कि हमें पूजा में इसका यूज़ करना है। और अब मैं मंदिर आ चुकी हूँ जहाँ पे बड़ का पेड़ है, ये यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी लेडीज़ पूजा कर रही हैं। और आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह वट सावित्री पे पूजा करी, कि क्या और क्या क्या किया है। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़े रहिए और देखते रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे पंखा है और जो मैंने हल्दी और आटे का पेस्ट बनाया था घोल, उससे मैंने पंखे पे इस तरह क्रॉस कर रही हूँ। हमारे यहाँ इस तरह पंखे पे लगाया जाता है इसको। तो अब मैंने ये पंखे पे लगा दिया है, अब मैं पंखे को रखूँगी। और आपको पता है पंखा रखने के बाद अब मैं ये जो बड़ का पेड़ है जिस पर मैंने आटे का और हल्दी का पेस्ट जो था मैंने लगाया था, उसी बड़ के पेड़ पे मैं 5 बार सिंदूर लगाऊंगी। और उसके बाद मैं पंखा जो रखा है उस पर भी 5 बार सिंदूर करूंगी। और पान सुपारी, जनेऊ, फल, मिठाई, हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो बड़ का पेड़ होता है उसके 7 पत्ते लिए जाते हैं, और जिसमें कि 1 पत्ता पंखे पे रखा जाता है और 6 पत्ते यहाँ पे बिछाए रखे जाते हैं। और उन पे और एक बड़ का पेड़ का पत्ता लिया जाता है जो कि अपने बालों में लगाते हैं हमारे यहाँ। और जो पंखा है उस पे हम लोग पान सुपारी, जनेऊ, 5 फल रखते हैं, मिठाई, चावल, चना, सब चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं। और जो हम 6 पत्ते बड़ के पेड़ के जो पत्ता होता है उसको हम जो 6 जगह रखते हैं पत्ते, उन पे हम 5 फल जो होते हैं वो कटे हुए मतलब काट के चढ़ाते हैं, और बाकी सब चीज़ उस पर भी चढ़ाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए किस तरह मैं पूजा कर रही हूँ, तो तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह हमारे यहाँ पूजा होती है और आपके यहाँ कैसे होती है। आप लोग प्लीज़ मुझे ब्लॉग में देखने के बाद आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और पता है जब हम लोग पूजा कर लेते हैं उसके बाद कलावे से बड़ के पेड़ पे हम बांध के 7 बार बड़ के पेड़ की परिक्रमा करते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं वही कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। और पता है जब 7 बार हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं तो उसके बाद जो कलावा होता है ना, कभी भी हमको उसको गांठ नहीं बांधना चाहिए, उसको लपेट के वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गांठ नहीं बांधते हैं। ठीक है, और परिक्रमा करने के बाद एक हाथ में आम लेके दूसरे हाथ में जल लेके हम लोग 5 बार बड़ के पेड़ पे जल देते हैं। ठीक है, और आप लोग किस तरह करते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। फिर उसके बाद बड़ के पेड़ की हम लोग पंखे से हवा करते हैं। ठीक है, 5 बार 7 बार जितना बार होता है आपके यहाँ उस हिसाब से कीजिए। ठीक है, और हम लोग बड़ के पेड़ से जब हमारी सारी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम बड़ के पेड़ से गले मिलते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर में यहाँ पूजा कर ली है। अब हम लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को टीका कर रही हूँ और वट सावित्री पे अपने हस्बैंड की भी पूजा की जाती है। तो अब हमारे यहाँ किस तरह हस्बैंड की पूजा होती है आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए और देखिए। और आप लोगों के यहाँ वट सावित्री पे अपने हस्बैंड की पूजा कैसे होती है आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे देखें मेरी बेटी खेल रही है, उसके पापा ऑफिस जा रहे हैं, अपने पापा का ऑफिस का बैग लेके खेल रही है।
और फिर मैं अपने फादर इन लॉ को प्रणाम करने आई थी। और आज के दिन पता है मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। और पता है पूजा पाठ करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मेरा बेटा कहता है मुझे भी मेहंदी लगाइए। बताइए, मैंने अपने बेटे को इतना समझाया कि बेटा लड़के मेहंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन कहता है नहीं मुझे आप मेहंदी लगाइए। बताइए आप ही लोग बताइए अब क्या किया जाए, बच्चा ज़िद करता है तो फिर करना पड़ता है। तो अब मैं अपने बेटे को मेहंदी लगा रही हूँ, आप लोग भी बताइएगा कैसी है मेहंदी। और ये देखिए मेरे बेटे की खुशी देखिए ना मेहंदी लगाने की, भाई बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। क्या कीजिएगा, बच्चा बच्चा ही होता है सच में। और पता है कहता है दूसरे हाथ में मेरे सब घर के सभी लोगों का नाम लिखिए। बताइए अब इसने दूसरे हाथ में घर के बाकी लोगों का नाम लिखवाया। और उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई चाउमीन। और आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।